नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन चेन। ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम सुनते ही हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, लेकिन विपक्षी नेताओं की छाती पर सांप लौट रहे हैं। एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही हो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को फेल ऑपरेशन करार दे रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अमित शाह के इस्तीफे की मांग तक कर दी है। हम बात कर रहे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत की, जिन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान एक बड़ा बयान दिया, जिससे सियासी तूफान खड़ा हो गया। संजय राउत ने कहा, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर तो सबसे पहले एक असफल ऑपरेशन है, लेकिन राष्ट्र हित में हम विपक्ष इसका और अधिक राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि आतंकवादियों ने पहलगांव में 26 लोगों की हत्या कर दी और इसकी जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या विपक्ष पाक के नैरेटिव को देश में हवा दे रहा है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजय राउत तो लगातार इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने सीमा ही लांघ दी। देखिए, वो सीमा नहीं लांघ रहे, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को राहुल गांधी की बड़ी जरूरत है। बिना राहुल गांधी के वो एक कदम नहीं चल पाएंगे। बीएमसी का चुनाव होने वाला है। कांग्रेस के साथ अगर उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे, और कांग्रेस की चमचागिरी नहीं करी तो उनकी राजनीतिक भूमिका ही महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगी। तो इस देश में दो प्रबल लोग जो है सामने आ गए। केजरीवाल सटक गया, अखिलेश यादव भी पीछे हट गया, ममता भी पीछे हट गई। सारे लोग, ये दो व्यक्ति हैं जो अभी भी वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर असफल ऑपरेशन है जी। ठीक। तो ऑपरेशन सिंदूर अगर फेल हो गया, मतलब हमारी आर्मी फेल हो गई, हमारा एयरफोर्स फेल हो गया, बिल्कुल, हमारी नेवी फेल हो गई, हमारी सेना फेल हो गई। और यही बात तो पाकिस्तान कह रहा है। बिल्कुल। तो हाउ इट इज डिफरेंस, हाउ इट इज डिफरेंट। और उसके बाद आप कहते हो कि ये तो फेल्ड ऑपरेशन था, लेकिन हम इसे और भी ज्यादा पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। नहीं करो, किसने कहा नहीं करने के लिए? जब आपने कह दिया कि हमारी सेना नकारी है, हार गई, ये ऑपरेशन फेल हो गया, तो फिर राजनीतिकरण करो ना भाई, खुल के करो। राजनीतिकरण नहीं करना था तो फिर मीडिया में आकर के मुंह चमकाने के लिए आए थे क्या? मुझे समझ में नहीं आता। ये उद्धव ठाकरे करवा रहे हैं। क्यों? प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने की तो हिम्मत है नहीं। प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है वो राहुल गांधी जी। और इनकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा समझदार है राहुल गांधी से, कि प्रधानमंत्री मोदी को अगर तुम गाली देना शुरू करोगे बर्बाद हो जाओगे केजरीवाल की तरह। इसलिए उन्होंने शाह को टारगेट पे तो अमित शाह को टारगेट करो, है ना। दो तीन चीजें हुई हैं। एक, पहलगाम की घटना घटी, उसमें क्या रोल हुआ, कहां क्या गड़बड़ी हुआ, क्या हुआ, सब कुछ हुआ। दूसरी, कि जो ऑपरेशन हुआ सिंदूर, जो रिटेलिएशन में हमने काम किया। और तीसरा, कि हम किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ इस ऑपरेशन को, माने ये मिलिट्री फाइट के बाद हम किस तरह से इसको आगे लेकर के जा रहे हैं। ठीक। पहलगाम में जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट कमेटी के सामने ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने ये गलती मान ली कि हाँ, ये मिस्टेक हुआ है, इसका हम अलग जांच करेंगे, इसका अलग पता करेंगे कि भाई ऐसी घटना घटी तो क्यों घटी। सरकार ने इसे मान लिया। अब और क्या चाहिए? वो भी ऑल पार्टी मीटिंग में माना। ऑल पार्टी मीटिंग के, हाँ, ये गड़बड़ हुई है। उसमें अमित शाह भी मौजूद थे, उसमें राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। और ये गलती भी कैसी गलती है? इज इट पॉसिबल, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल
to put army men or CRPF or security guards at every place in this country? In 24 hours. क्या ये फिजिकली पॉसिबल है क्या? लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ हो रहा है तो वो टेररिस्ट आकर के मार दिए। इन बेशर्मों को यह दिख नहीं रहा कि हिंदुओं को पहचिन्हित करके इधर गोली मारा गया इन जिहादियों के द्वारा, और गलती सरकार की। अपने पूरे भाषण में, पूरे वक्तव्य में ये मौलाना संजय राउत इसके मुंह से पाकिस्तान और जिहादियों और इस्लामिस्टों के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। जिसने हत्या की उसकी गलती नहीं है, सिक्योरिटी लैप्स हो गया इसलिए इस्तीफा दो। जी। अरे राहुल गांधी और उसके चिंपू ये सारा तमाशा इसलिए कर रहे हैं कि अमित शाह तो ठोक रहे हैं इधर नक्सलियों को, उनके समर्थकों को, उसके गैंग को, उसके एनजीओ को, उसका पूरा जो इकोसिस्टम है कांग्रेसियों का, उसका तहस नहस कर दिया अमित शाह ने, इसलिए उसका गुस्सा है। तुम्हारी क्या समस्या है? पॉलिटिकल सर्वाइवल। बीएमसी के चुनाव होने हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा, पूरा जो है सो कह सकते हैं ना बिछ गए सामने आकर के कि राज ठाकरे प्लीज कम, साथ में मिल लेते हैं, सब तरह की बातें हो गई, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट आए नहीं। उसको मालूम है कि बीएमसी में हारा, ये उद्धव सेना बीएमसी में हारी और राजनीति के जो है उस पूरे परिदृश्य से ये उद्धव सेना गायब हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और इसीलिए इस तरह का बयान आ रहा है। तो एक तो ये हिस्सा हो गया, भाई जहां हुआ है उसका मुख्यमंत्री कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने सही काम किया। तुम फन्निखा बन रहे हो महाराष्ट्र में बैठ के, तो इसके पीछे तो राजनीति ही है ना। अब राहुल गांधी को कवर फायर करना है, वही माए बाप है जी। तो राहुल गांधी और उसका पूरा गैंग ये साबित करने में लगा हुआ है कि हमारे बहुत सारे लड़ाके मारे गए, है ना, हमारे लड़ाके गिर गए, हम हार गए, ये लास्ट बैटल है, हमने क्या किया, कहां है सबूत? मैं बता रहा हूं, ये पाकिस्तान और ये सारे लोग चंपू, इन लोगों को बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो अभी हमले के वो अभी आने बाकी है, आने बाकी है, धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। 2 दिन पहले रिलीज हुआ था कैसे कश्मीर के अंदर उसके बंकर्स को उड़ाया था। आज बीएसएफ ने एक वीडियो जारी किया 5 मिनट का। बिल्कुल, अभी तो जीता जागता सबूत है। भाई देखती जाओ, और मैं भी बता रहा हूं सारे लोग देखें। अभी ये 2-3 महीने तक चलेगा, वीडियो का आना जाना लगा रहेगा। जैसे वीडियो आएंगे वैसे विपक्ष की और सांसें उखड़ेंगी। और ये सारी चीजें जो हो रही है, ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने चारा डाल दिया है। वो जितना जो खाएगा वो उतना जल्दी खत्म होगा, है ना। चूहा मारने की दवाई होती है ना, वो उतने वो डाल दिया जाता है, चूहा खाता है मर जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे ही बिछा दिया है, जो खाएगा जाएगा। अब आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, पाकिस्तान में चल रहा होगा कि शिवसेना वाले ने कहा है, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले ने कहा है, जो पाकिस्तान का इतना बड़ा दुश्मन पार्टी हुआ करता था, जो पाकिस्तान के साथ मैच होता था तो ग्राउंड को जो है वो खत्म कर देता था, वहां पे गड्ढे बना देता था, उस पार्टी ने कहा है कि ऑपरेशन जो है फेल हो गया है। अब इन पाकिस्तानी तो बेवकूफ है, उनको नहीं मालूम कि ये रंग बदल गया है। ये जो शिवसेना जो पहले हुआ करती थी, इसका ये घटिया कार्बन कॉपी भी नहीं है, सिर्फ नाम का है, बाकी सब कुछ जो है इसने अपना खत्म कर लिया है। तो ये पाकिस्तान को आप आर्गुमेंट दे रहे हो, पाकिस्तान के तरफ से बातचीत कर रहे हो, और इतना परेशान
संजय राउत इसलिए है कि खबर आती है टीवी पे, उसने देखा होगा, आज सवेरे ही आ गई वीडियो कि क्या शानदार भाषण उसकी ही पार्टी की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उसका भाषण इतना तगड़ा था और वीडियो और सोशल मीडिया पे देखा होगा। ओह, हमारे मना करने के बावजूद भी चले गई, मैं गया होता तो ऐसे भाषण दिया होता। ये सब ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित लोग हैं। इनको इतनी ज्यादा, इनका ज्यादा कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा है इन लोगों के अंदर कि उसको कुछ भी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। और उसके खून के अंदर जो है ना, वो जो चलता होगा तो शरीर में पीड़ा होती होगी कि अरे पाकिस्तान के जनरल को ओवैसी ने जोकर कह दिया है, पाकिस्तानियों को बेवकूफ कह रहा है ओवैसी, ये तो हमारे गैंग का आदमी था। वो देख रहा होगा शशि थरूर किस तरीके से पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं। ये पच नहीं रहा इन लोगों को। कांग्रेस पार्टी डायरेक्टली आकर के कहेगी तो लोग उसके ऊपर हंसेंगे। तो ये जो है चमचागिरी करने के चक्कर में संजय राउत ये अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ये कहता हो कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, वो गद्दार है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर पर संजय राउत का बयान उनकी बौखलाहट को ही दिखाता है। देश में पीएम मोदी के बढ़ते कद और उनकी लोकप्रियता से विपक्ष में टेंशन है। शिंदे गुट के नेता प्रताप सरनाइक का इसको लेकर एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे याद है संजय राउत 7 से 8 साल पहले पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे और उन्होंने अपनी यात्रा को बहुत अच्छा बताया था। शायद राउत उन पुराने दिनों को याद कर और पाकिस्तान में वहां उन्होंने जो नमक खाया था इसलिए उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना है। संजय राउत के खिलाफ जांच होनी चाहिए और बिल्कुल सही कहा है प्रताप सरनाइक ने। जिस तरह के बयान संजय राउत दे रहे हैं, वाकई इनके खिलाफ बड़ी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन भी होना चाहिए। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।